सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हर लड़की का अधिकार, फ्री सैनिटरी पैड्स, अलग टॉयलेट और मेंस्ट्रुअल डिग्निटी। डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केवल कानूनी बात, लीगल टॉक ओनली। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की, जो देश की करोड़ों छात्राओं के शिक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। केस नेम डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर्स, रिट पिटिशन, सिविल नंबर 1000 ऑफ 2022। यह फैसला केवल सैनिटरी पैड के बारे में नहीं है। यह फैसला बताता है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी एक फंडामेंटल राइट है। आइए इस पूरे निर्णय को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। इस केस में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की। उन्होंने कहा, देश के लाखों सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड्स नहीं मिलते, अलग गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट्स साफ नहीं रहते, पैड फेंकने की व्यवस्था नहीं है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जानकारी भी नहीं दी जाती। इसके कारण हजारों लड़कियां हर महीने कई दिन स्कूल नहीं जा पाती। कुछ लड़कियां पढ़ाई तक छोड़ देती हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि क्लास 6 से 12 तक सभी छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड्स दिए जाएं। हर स्कूल में अलग गर्ल्स टॉयलेट बनाया जाए। टॉयलेट साफ रखने के लिए क्लीनर नियुक्त किया जाए। मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए। सेफ डिस्पोजल सिस्टम बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले समझाया, मेंस्ट्रुएशन कोई बीमारी नहीं है। यह महिलाओं की प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। कोर्ट ने कहा, पीरियड्स को लेकर समाज में आज भी शर्म, अंधविश्वास, भेदभाव, चुप्पी मौजूद है। इसी कारण लड़कियां स्कूल मिस करती हैं, एग्जाम छोड़ देती हैं, कई बार ड्रॉप आउट तक हो जाती हैं। कोर्ट ने मेलिसा बर्टन की प्रसिद्ध लाइन कोट की, अ पीरियड शुड एंड अ सेंटेंस, नॉट अ गर्ल्स एजुकेशन। यानी पीरियड्स किसी लड़की की शिक्षा समाप्त करने का कारण न होना, अवेयरनेस न होना, इन सबको मिलाकर मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी कहा जाता है। कोर्ट ने कहा, अगर ये सुविधाएं नहीं होंगी तो लड़कियां बराबरी से शिक्षा नहीं ले पाएंगी। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। अगर स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है या पीरियड के दौरान सुविधा नहीं है तो लड़कियों को बराबरी का अवसर नहीं मिलता। इसलिए यह इक्वालिटी का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। कोर्ट ने कहा, राइट टू लाइफ केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है। इसमें शामिल है ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी, बॉडीली ऑटोनॉमी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ यानी सम्मानजनक मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। आर्टिकल 21 अप राइट टू एजुकेशन। यदि पीरियड के कारण लड़की स्कूल नहीं जा पा रही तो उसका शिक्षा का अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन राइट टू एजुकेशन से सीधे जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि भारत में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की कमी है। सैनिटरी प्रोडक्ट्स सभी तक नहीं पहुंचते। कई लड़कियां पुराने कपड़े, राख, भूसा जैसी अस्वास्थ्यकर चीजें इस्तेमाल करती हैं। फिर सरकार ने बताया कि कई योजनाएं पहले से चल रही हैं, जैसे जन औषधि सैनिटरी पैड्स, समग्र शिक्षा, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत मिशन, पैड क्रांति,
मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। इनका उद्देश्य है लो कॉस्ट पैड्स, वेंडिंग मशीन, इंसिनरेटर, अवेयरनेस, सेपरेट टॉयलेट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी। असम ने बताया वेंडिंग मशीन लगाए गए, इंसिनरेटर लगाए गए, गर्ल्स को पैड्स दिए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। इसी प्रकार केरला, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र आदि राज्यों ने भी अपनी योजनाएं बताईं। लेकिन कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोर्ट में एफिडेविट तक दाखिल नहीं किया। इस पर भी कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा, समस्या योजनाओं की कमी नहीं है, समस्या है इम्प्लीमेंटेशन की। योजनाएं कागज पर हैं, लेकिन कोर्ट ने 4 महत्वपूर्ण प्रश्न तय किए। क्या गर्ल्स टॉयलेट और पैड की कमी आर्टिकल 14 का उल्लंघन है? क्या मेंस्ट्रुअल हेल्थ आर्टिकल 21 का हिस्सा है? क्या इससे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रभावित होती है? क्या इससे राइट टू एजुकेशन प्रभावित होता है? इन सभी प्रश्नों पर कोर्ट ने विस्तार से संवैधानिक विश्लेषण किया। यह फैसला केवल पैड्स देने का आदेश नहीं है, बल्कि यह कहता है पीरियड शेम खत्म होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक ह्यूमन राइट है। स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण होना चाहिए। हर लड़की को समान अवसर मिलना चाहिए। एजुकेशन और मेंस्ट्रुअल डिग्निटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक लड़की के पीरियड्स उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकते। सरकारों की जिम्मेदारी है कि सेफ टॉयलेट्स उपलब्ध कराएं, फ्री या अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराएं, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम दें, अवेयरनेस फैलाएं, सम्मानजनक वातावरण बनाएं। यह निर्णय महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिमा और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक संवैधानिक कदम माना जाएगा। अगर आपको यह विस्तृत कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल केवल कानूनी बात लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपके अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड्स और सेपरेट गर्ल्स टॉयलेट्स अनिवार्य होने चाहिए? धन्यवाद।